मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। साउथ अफ्रीका से मुंबई पहुंचे B11529 कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरे देश में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कई कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। जो साउथ अफ्रीका में एक नया वेरिएंट मिला है B1111529, इसको लेकर डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है। इसका वजन सबसे बड़ा, इसका रीजन जो सबसे बड़ा है वो रीजन ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट है, जैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर आया था। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक जो डेटा जिसके बारे में आ रहे हैं, जितने भी केसेस 6 केसेस बोस्टोनिया वगैरह वहाँ पे आए थे, उस केसेस के हिसाब से मोर्टेलिटी रेट इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। तो डेफिनेटली नया वेरिएंट है, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी चिंता की बात है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सावधान रहने को कहा है। देश में 2 ओमिक्रॉन के केसेस मिले हैं। एक की ट्रैवल हिस्ट्री साउथ अफ्रीका से वापसी है और दूसरे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में कई नियमों को लागू किया गया है और कई नियमों को बदला जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नियम के आधार पर बगैर टीका लिए लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी है और जिन्होंने टीका नहीं लिया था अब वो भी टीके की कतार में नजर आ रहे हैं। लास्ट ऑलमोस्ट अ वीक ये जो रिस्पांस है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो वॉक इन पेशेंट्स हैं वैक्सीन के लिए वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके पीछे बेसिकली जो फियर फैक्टर है वो काफ़ी प्ले कर रहा है। अभी साउथ अफ्रीका में जो ओमिक्रॉन नाम का नया स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है कोविड-19 वायरस का, तो उसकी वजह से जो है लोगों के मन में डर जो पैदा हुआ है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है। मंदिर जाने के लिए, यानी कि ट्रैवल में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको कार्ड चाहिए, सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की वजह से आप वैक्सीन ले रही हैं। हाँ। और अगर सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप वैक्सीन नहीं लेते? नहीं लेते। पहले क्या आपको जरूरत नहीं पड़ी थी? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? वो टाइम नहीं था, ऑफिस था, एवरीथिंग, मतलब शिफ्टिंग था, घर का शिफ्टिंग था, तो उसमें टाइम निकल जाता था। जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। अब क्यों जरूरत पड़ रही है? ट्रैवलिंग के लिए। सिर्फ ट्रैवलिंग? सिर्फ ट्रैवलिंग। सरकार ने अगर ये घोषणा नहीं की होती कि जो लोग डोज नहीं लिए उनको तो ट्रैवल नहीं किया जाएगा, तो आप वैक्सीन भी नहीं लेते? सॉरी, वैक्सीन नहीं लेते? जी नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के घटते मामले को देखकर सरकार ने सभी कोविड सेंटरों को बंद करने की सोच रहे थे, मगर ओमिक्रॉन ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता को बढ़ा दिया और अब हर कोविड सेंटर को अलर्ट कर दिया गया है और तैयारियां जोरों शोर से शुरू है। जंबो सेंटर को लेकर के जो लोगों ने बीच में बोला था कि शायद बंद कर दिए, बंद नहीं किए गए। यस, वहाँ पे नए रिक्रूटमेंट वगैरह जो थे डॉक्टर्स वगैरह के, वो नहीं किए थे बीच में, बट अभी हमने सारी तैयारियां कर रखी है। सारे जंबो सेंटर फुल्ली एक्टिव है, बेड वगैरह सारे ऑपरेशनल है वहाँ पे सारे जंबो सेंटर में। 3 और नए जंबो सेंटर हमने बनाए हैं, एक सोमैया हॉस्पिटल में बनाया है, एक मलाड में बनाया है, एक कंजूरमार्ग में बनाया है। वो भी सारे रेडी है बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगा उनको भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले ऑनरेबल MC सर ने एक इमरजेंसी शाम को जूम मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने जितने भी जंबो फैसिलिटीज़ है BKC भी उसमें हैं, पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है कि ये जो माहौल 8 देशों में चल रहा है साउथ अफ्रीकन, इसमें फिर यूरोपियन देशों में है, फिर रशिया में है, फिर चाइना में जो केसेस बढ़ रहे, और ये जो नया साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है ओमिक्रॉन बोल के है, तो उसकी एंटीसिपेटेड वायरुलेंस कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने हमें बताया कि 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हो चुके हैं और उसका वायरुलेंस डेल्टा से भी ज़्यादा है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो सब लोगों ने रेडी रहना है और जंबोज को प्रिपेयर्ड रखना है पूरी तरह, क्योंकि काफ़ी महीने जंबोज में पेशेंट काफ़ी कम थे, डॉक्टर्स भी कम थे। तो आज सुबह से हम उसी पे काम कर रहे हैं और हम पूरी तैयारी BKC की 2500 बेड की कुछ दिनों में कर देंगे।
नए वेरिएंट ने महाराष्ट्र सरकार के घटते हुए टेस्टिंग को अब बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है और सभी विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच होगी और सभी को क्वारंटीन कर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनकी रिपोर्ट भेजी जा रही है। जो हमने तैयारियां शुरू करी है इंटरनेशनल पैसेंजर को लेकर के, जो हाई रिस्क या अल्ट्रा हाई रिस्क कैटेगरी के कुछ 6 कंट्रीज है उनके लोगों को, जैसे बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह की 6 कंट्रीज के लोगों को हमने जब आएंगे तो यहाँ पे कोविड टेस्ट होगा, फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे 7 डेज के लिए। वहाँ पे उनका 2nd डे, 4th डे एंड 7th डे पे कोविड टेस्ट होगा। अगर वो नेगेटिव आया तो उनको होम क्वारंटाइन भेजा जाएगा 7 मोर डेज के लिए, और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। बाकी जो भी इंटरनेशनल फ्लायर, चाहे वो लंदन से आ रहे हैं, चाहे बाकी और भी कोई कंट्री से आ रहे हैं, उन सब के लिए हमने RT-PCR रिपोर्ट मांगा है विद वैक्सीन के साथ में। अगर RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव है तो उनको 14 डेज होम क्वारंटाइन रखा गया है। उन लोगों के लिए जो लंदन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का कोई नहीं रखा गया है। जो नंबर ऑफ टेस्टिंग हमारे यहाँ पे अभी कम हो रही थी, वो हम नंबर ऑफ टेस्टिंग भी रैंप अप करने का प्लान कर रहे हैं, बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारा प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा। रिस्की देशों से तकरीबन 8000 यात्री भारत आए हैं। इनमें 10 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं और इनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दी गई है। और महाराष्ट्र में जो लोग विदेश से आए हैं, महाराष्ट्र सरकार इनको ढूंढने में लगी है। तकरीबन 28 लोगों में से 25 लोग महाराष्ट्र में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में 9 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को 7 हिल अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। देशवासियों को हमारा एक ही पैगाम है कि टीके पर भरोसा करें और मास्क के साथ घरों से निकलें और अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।